मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, अगले चैप्टर की ओर चलते हैं और उस अगले चैप्टर में बैंक के जो प्रकार उसके बारे में चर्चा चल रही थी, उसी के बारे में समझाया जा रहा था। और बैंक के प्रकार में आपको सबसे पहला जो समझाया गया था बचत खाता के रूप में। बैंक में कितने प्रकार से खाता का संचालन किया जा सकता है या सुविधा प्रदान किया गया है, उसके बारे में आपको पिछले पीरियड में आपको बताया गया था। बचत खाता पहले। आज हम लोग चलते हैं दूसरा, चालू खाता। चालू खाता ऐसे खाता होता है जिसमें एक व्यापारी या व्यवसायी जो होता है अपने धन या अपने जो जमा पूंजी को किसी भी समय निकाल सकता है और जमा कर सकता है। कितनी भी रकम निकाल सकता है, कितनी भी रकम जमा कर सकता है। इसमें किसी भी प्रकार के प्रतिबंध नहीं होता। एक बड़ी राशि भी निकाल सकता है, एक कम राशि भी निकाल सकता है वो, और अभी निकालने के बाद में कुछ घंटों के बाद में फिर से निकाल सकता है। ये होता है चालू खाता। इसीलिए चालू खाता में ब्याज नहीं मिलता खाता धारक को, ब्याज का रकम इसमें नहीं जुड़ता। तो ये चालू खाता कहलाता है। इसके बाद में इसके कौन कौन सी विशेषताएं हैं और क्या लक्षण हैं, इसको देखते हैं। तो सबसे पहला जो इनकी विशेषताएं हैं वो है प्रतिबंध नहीं है। प्रतिबंध नहीं का मतलब अभी आपको बताया गया कि इसमें जो राशि जमा करने का कोई प्रतिबंध नहीं है। 1,000 भी जमा कर सकता है, 10,000 भी जमा कर सकता है, 50,000 भी जमा कर सकता है, 5,000 भी जमा कर सकता है। इस प्रकार से जो राशि जमा करने पर इसमें किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है और निकालने में भी प्रतिबंध नहीं है। कितनी बार ही निकाला जा सकता है, इसमें बारंबारता इसमें लागू होता है। एक से अधिक बार इसमें राशि निकाली जा सकती है। तो इसमें किसी भी प्रकार का प्रतिबंध जो है चालू खाता में नहीं होता। दूसरा जो है ब्याज नहीं। चालू खाता में खाता धारक को कोई ब्याज प्राप्त नहीं होता। जैसे कि आपका बचत खाता में जमा जो धन राशि है उसमें ब्याज दर 2%, 3%, इस प्रकार से उसमें ब्याज की राशि खाता धारक के जो खाते में वो प्राप्त हो जाता है या उनको मिल जाता है या उसमें एंट्री कर दिया जाता है। लेकिन चालू खाता में किसी भी प्रकार से उस कस्टमर या उस खाता धारक को कोई ब्याज का रकम उनकी जो जमा पूंजी होता है या जमा जो राशि होता है, जमा धन होता है, उसमें कोई भी ब्याज उनको प्राप्त नहीं होता। जितनी राशि जमा करता है वो जितने दिन तक के वो बैंक में रहेगा उसमें कुछ भी उनको ब्याज नहीं मिलता। तीसरा जो है सेवा शुल्क, सर्विस चार्ज जिसको बोलते हैं। चालू खाता में खाता धारक के खाता को स्थायित्व देने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए या चालू रखने के लिए उसे सर्विस चार्ज या उसको एक सेवा शुल्क के रूप में दिया जाता है। बैंक उसका चार्जेस कटौती कर लेती है चालू खाता में। तो इस प्रकार से सेवा शुल्क के रूप में खाता धारकों के खाते से सेवा शुल्क के रूप में या सर्विस चार्जेस के रूप में उनके खाते से रकम को काट लिया जाता है।
अगला जो होता है निरंतरता, बार बार निकासी, बार बार जमा करना, यही बारंबारता लगे रहती है। एक दिन में कई बार उनके खातों से पैसा निकाला जा सकता है और जमा भी किया जा सकता है। ये विशेषताएं इसमें एक बारंबारता, बार बार पैसे निकालना, बार बार पैसे को जमा करना, क्योंकि एक व्यवसायी जो होता है उनके पास में प्रतिदिन एक राशि आ जाती है, उनको तुरंत जमा करके फिर उनको जब जरूरत पड़ता है तो फिर उसी दिन निकाल सकता है। इसलिए व्यवसायी वर्ग सबसे ज़्यादा इसमें चालू खाता के रूप में एक खाता धारक बन जाते हैं। इसके बाद में आता है अधिविकर्ष की सुविधा। अधिविकर्ष की सुविधा क्या है? एक जो खाता धारक होता है, चालू खाता धारक कोई भी है, तो उनको अधिविकर्ष की सुविधा, उनकी जो धन राशि है या जमा पूंजी है उससे और कुछ मात्रा में वो बैंक से कुछ राशि और प्राप्त कर सकता है। ये अधिविकर्ष अपनी जमा जो राशि है या रकम है उनसे, अगर उनको किसी व्यवसायी को अगर जरूरत है तो अपने जो जमा रकम से वो पूंजी या धन और प्राप्त कर सकता है। ये अधिविकर्ष की सुविधा चालू खाते में खाता धारक को दिया जाता है। तो इस प्रकार से चालू खाता की कौन कौन सी विशेषताएं या क्या लक्षण है ये अभी हम लोग देखें। इसके बाद में आते हैं चालू खाता से लाभ क्या होता है, इससे फायदा क्या होता है। चालू खाता का संचालन या खाता खोलने से एक खाता धारक को या क्या महत्वपूर्ण है चालू खाता, इसको देखते हैं। तो सबसे पहला जो है सौदे सुरक्षित तथा आसान हो जाता है। चालू खाता जो होता है उसमें रकम जमा रहता है और जमा रहने के कारण उसको ये उम्मीद रहती है कि हम कभी भी निकाल सकते हैं और कभी भी उसको जमा कर सकते हैं। इसलिए व्यवसायी वर्ग को सौदेबाजी करने में आसान हो जाता है, वो तुरंत सौदा कर लेता है, क्योंकि उनको एडवांस देने के लिए किसी भी सौदे में एडवांस देना है तो उनके लिए तुरंत जाकर वो चेक के माध्यम से या कोई भी बॉन्ड के माध्यम से वो एक रकम प्राप्त कर सकता है। इसलिए उनको सौदे उनका सुरक्षित रहता है, वो आसानी से अपने व्यवसाय का संचालन बड़े आसानी से कर सकता है। दूसरा जो है व्यवसाय के विस्तार में सहायक है। व्यवसाय के विस्तार, कोई भी व्यापारी या व्यवसायी वर्ग है समय समय पर चालू खाता से पैसे निकाल सकता है और जमा कर सकता है। कभी भी उनको आवश्यकता पड़ता है अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए या उसमें कोई भी उत्पादन कार्य में खर्च करने के लिए, तो चालू खाता के माध्यम से वो बड़ी आसानी के साथ में वो रकम निकाल सकते हैं और अपने जो व्यवसाय का विस्तार या नवाचार उसमें बार बार कर सकता है। इसके बाद में तीसरा जो होता है लेनदारों को सीधा भुगतान। चालू खाता में ये भी लाभ होता है कि लेनदार जो होता है उनको चेक के माध्यम से या ड्राफ्ट के माध्यम से बड़ी आसानी के साथ उनको भुगतान करने का एक आसान तरीका मिल जाता है। और चेक के माध्यम से और ड्राफ्ट के माध्यम से जब उनको कोई रकम का भुगतान हो जाता है तो ऐसे व्यवसायी या ऐसे व्यापारी जो होता है वो एक सफल व्यापारी और सफल व्यवसायी बन सकता है, क्योंकि उनके साथ में अगला जो व्यवसायी है वो जुड़ जाता है। तो चालू खाता के माध्यम से चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से बड़ी आसानी के साथ में भुगतान की प्रक्रिया भी किया जा सकता है। ये लाभ होता है इसमें चालू खाता में। इसके बाद में चौथा जो आता है वो है राशि संग्रह तथा जमा करना।
कई बार ऐसी स्थिति आती है कि व्यवसायी वर्ग बैंक को अधिकार देता है और बैंक किसी भी अन्य व्यापारी या अन्य व्यवसायी से वो रकम संग्रह कर लेता है या रकम वसूल कर लेता है और उसको खाता धारक के खाते में जमा करने का भी कार्य करता है। ये भी लाभ प्राप्त होता है खाता धारकों को। चालू खाता के अंतर्गत कहीं से वसूली कर लिया गया और वसूली कर लेने के बाद में उस रकम को वसूल करने के बाद में उसके खाते में, खाता धारक के खाते में उसको जमा कर दिया जाता है। ये एक लाभ इसमें चालू खाता में होता है। तो इस प्रकार से चालू खाता की क्या विशेषताएं, लक्षण और क्या इससे लाभ होता है, इसके बारे में अभी हम लोग समझे। अब तीसरा जो आ जाता है स्थायी खाता। स्थायी खाता या इसको फिक्स्ड डिपॉजिट बोला जाता है। फिक्स्ड डिपॉजिट एक मुश्त जमा, एक बार जमा, और एक बार जमा करने के बाद में एक निश्चित अवधि के बाद में इसकी परिपक्वता राशि को वापस कर दिया जाता है एक ब्याज दर के साथ में। तो स्थायी खाता एक बार जमा करके 4 वर्ष, 5 वर्ष या 1 वर्ष के लिए उसको फिक्स कर दिया जाता है उस रकम को, और उसके बाद में उसकी परिपक्वता तिथि होने के बाद में खाता धारक को उनकी राशि, एक बड़ी राशि और एक मुश्त राशि उनको वापस कर दी जाती है। ये स्थायी खाता इसको बोला जाता है। स्थायी खाता के क्या क्या विशेषताएं या लक्षण है इसको देखते हैं। सबसे पहला है ऊंची ब्याज दर। अन्य जो जैसे कि खाता है, जैसे बचत खाता है, बचत खाता में 2%, 3% तक के उसमें ब्याज दर मिलता है जो बहुत ही कम होता है। एक बचत के उद्देश्य से ही उसको संचालित करना पड़ता है, और चालू खाता में तो ब्याज मिलता ही नहीं है। लेकिन वही जो स्थायी खाता होता है इसमें 7-8% उनको एक ऊंची, अलग अलग जो बैंक होता है अलग अलग उनको ब्याज दर प्रदान करती है। तो स्थायी खाता में अन्य खाता की अपेक्षा क्या होता है, इसमें एक बड़ी या ऊंची ब्याज दर प्राप्त होती है। ये इनकी विशेषताएं हैं। उसके बाद दूसरा जो है एक ही बार जमा करना पड़ता है। स्थायी खाता जो होता है इसमें कोई भी खाता धारक जो होता है या जो खाता संचालित करते हैं उसमें एक ही बार क्या करना पड़ता है, डिपॉजिट करना पड़ता है, एक ही बार जमा करना पड़ता है। यदि किसी भी खाता धारक को और जमा करना है तो फिर अलग स्थायी खाता खोलना पड़ेगा उसको। ऐसा नहीं एक बार जमा हो गया तो उसी में और जमा कर दिया जाए, ऐसा नहीं। अलग अलग अगर जमा करना है तो अलग अलग स्थायी खाता जमा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से एक ही बार जमा करना पड़ता है। एक बार जमा हो जाने के बाद में उस स्थायी हो जाता है और उसकी परिपक्वता राशि उसमें दर्शाई जाती है कि कब आपको परिपक्वता राशि या मैच्योरिटी की राशि आपको वापस होगी। ये सारा एक बॉन्ड पेपर के माध्यम से उस खाता धारक को प्राप्त हो जाता है। तीसरा जो आता है वो है न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि के लिए। स्थायी खाता का संचालन या स्थायी जो जमा होता है वो न्यूनतम से अधिकतम अवधि तक 15 दिन का भी हो सकता है और 10 वर्ष तक के लिए भी ये स्थायी रूप से जमा किया जा सकता है। तो इसमें न्यूनतम अवधि और अधिकतम जो अवधि, ये इसमें एक जमा का उद्देश्य होता है स्थायी खाता में। उसके बाद में आ जाता है चौथा, परिपक्वता पर निकासी। मैच्योरिटी या परिपक्वता जो समय अवधि के बाद में ही उस राशि को निकाली जा सकती है।
बीच में इस राशि को निकालने का एक प्रतिबंध रहता है, इसीलिए इसको फिक्स डिपॉजिट स्थायी बोला जाता है। एक बार जमा कर दिया गया तो उसके बाद में 5 वर्ष, 10 वर्ष या 3 वर्ष के लिए जमा हो गया तो उसी 3 वर्ष के बाद में ही उस राशि को निकाली जा सकती है। यदि किसी कारणवश उस परिपक्वता की राशि को आप निकालते हैं तो आपको उसमें कुछ भी ब्याज की रकम प्राप्त नहीं होगा। यदि आपको आवश्यकता है 50,000 आप स्थायी जमा किए हैं और 5 वर्ष के लिए, और 2 वर्ष के बाद में यदि आवश्यकता पड़ने पर उसको अगर निकालना है तो उसमें आपको किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं मिलेगा। ये स्थायी खाता के एक प्रमुख लक्षण या विशेषता है। पूरी परिपक्वता 5 वर्ष है तो 5 वर्ष, 10 वर्ष है तो 10 वर्ष बाद में आपको ब्याज के साथ में आपका जो मूल धन है उसकी वापसी की गारंटी एक बैंक के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद में 5वां जो आ जाता है वो है अवधि बढ़ाना। कोई भी खाता जो धारक है वो स्थायी जमा खाता अगर 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष तक के लिए किया है और यदि उस समय पूर्ण हो जाता है, परिपक्वता तिथि आ जाती है, तो यदि उनको उस धन की आवश्यकता या उस राशि की आवश्यकता नहीं है तो उस राशि को आगे अवधि के लिए 2 वर्ष, 3 वर्ष के लिए और बढ़ा सकता है। ये सुविधा स्थायी खाता में है। 1 वर्ष के लिए यदि फिक्स डिपॉजिट किया है, 1 वर्ष पूर्ण हो जाता है, उनकी परिपक्वता राशि वापिस करने का समय आ जाता है और यदि उनको उस पैसे की जरूरत नहीं है तो बैंक से आग्रह कर सकता है कि हमारी वो राशि को आगे बढ़ा दिया जाए और 2 वर्ष के लिए कर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में बैंक के जो अधिकारी है वो उस राशि को और अगले अवधि के लिए उसको बढ़ा दिया जाता है। ये इनके जो विशेषताएं हैं। इसके बाद में स्थायी खाता से क्या क्या लाभ होता है उसको देखते हैं। तो पहला जो लाभ होता है अधिक ब्याज। आपको पहले ही बताया गया है विशेषता में, स्थायी खाता में अन्य खातों की अपेक्षा क्या होता है, अधिक ब्याज प्राप्त होता है। उसमें कम ब्याज होता है, जैसे कि बचत खाता है या आपका आवर्ती खाता है, इसमें ब्याज कम, लेकिन स्थायी जो खाता है इसमें ब्याज की दर ऊंची और अधिक होता है। दूसरा जो होता है ऋण की सुविधा। ऋण की सुविधा स्थायी जमा खाता का जो बॉन्ड पेपर होता है उसके माध्यम से किसी दूसरे बैंक में आप उसको गिरवी रखकर या उस बॉन्ड पेपर को देखकर 1 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट है तो कोई भी बैंक उसको आसानी से ऋण दे सकता है। तो इस प्रकार से ऋण की सुविधा भी स्थायी खाता में भी प्राप्त हो जाता है। तीसरा जो होता है इकट्ठी राशि का सदुपयोग। स्थायी खाता 2 वर्ष, 3 वर्ष या 10 वर्ष के लिए होता है और अगर उनके जो स्थायी खाता की जो राशि है 5 से 10 वर्ष तक के लिए अगर होगी तो वहां पर एक बड़ी रकम प्राप्त हो जाती है और बड़ी रकम उनके व्यवसाय के विस्तार के लिए या कुछ आवश्यक कार्यों के लिए या कुछ संपत्ति खरीदने के लिए ये स्थायी खाता की जो बड़ी राशि उनके उपयोग में लाई जा सकती है एक खाता धारक को, जो संभव ही नहीं हो पाता था। एक बचत का उद्देश्य से शुरू किया और बड़ी रकम में वो फिक्स डिपॉजिट में कर दिया। फिक्स डिपॉजिट में 5 से 10 वर्ष में उसकी 2 गुना से 3 गुना राशि, एक बड़ी राशि मिल जाती है। तो उनको मकान खरीदने के लिए, कोई प्रॉपर्टी संपत्ति खरीदने के लिए उसको उपयोग किया जा सकता है, सदुपयोग हो जाता है वो। इसके बाद में चौथा जो आता है वो है अल्पकालीन ऋण।
अल्पकालीन ऋण उस स्थायी जमा खाता के आधार पर कोई भी जो बैंक है खाता धारक को अल्पकालीन ऋण कुछ समय के लिए ऋण उपलब्ध करा देती है कि ये हमारा खाता धारक है, इनके जो फिक्स डिपॉजिट हमारे बैंक में है, इसलिए इनको कुछ समय के लिए अल्पकालीन ऋण प्रदान कर देती है। तो इससे बैंक और खाता धारक का एक संबंध बना रहता है और दोनों के बीच में खाता का संचालन बना रहता है, एक विश्वास कायम रहता है। तो इस प्रकार से स्थायी खाता से लाभ होते रहता है। पांचवा जो है जमा राशि बढ़ाने की सुविधा है। इसमें स्थायी जो खाता होता है उसमें ये सुविधा है कि अपनी राशि को अगले अवधि के लिए यदि उसको आवश्यक नहीं है, जरूरत नहीं है, तो अपने जो स्थायी जो राशि है उसको आगे कुछ समय के लिए और बढ़ा सकता है। ऐसा आग्रह, ऐसे निवेदन उस बैंक के माध्यम से कर सकता है। तो बैंक के अधिकारी ऐसे खाता धारकों की जो स्थायी खाता है उसकी राशि को कुछ और समय के लिए आगे बढ़ा देता है। तो ये बैंक के प्रकार आज 3 जो बैंक के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त किए, उनकी क्या विशेषता है और उससे क्या क्या लाभ होता है खाता धारकों को, इसके बारे में आज जानकारी प्राप्त किए हैं। अगले पीरियड में और बैंक के कौन कौन से और प्रकार हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।